नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सिकासेर जलाशय का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब वहां से नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। आखिर किन इलाकों में बढ़ सकता है खतरा, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आपको दूंगा। ऐसे में वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। गरियाबंद जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कई गांव में लोगों को घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच सिकासेर जलाशय का जल स्तर तेजी से बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग ने नियंत्रित रूप से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जलाशय में लगातार पानी की आवक हो रही है। इसी कारण आवश्यकता के अनुसार गेट खोलकर चरणबद्ध तरीके से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसका सीधा असर पैरी नदी के जल स्तर पर पड़ सकता है। नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। गरियाबंद कलेक्टर BS विके जी ने जिले वासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें और केवल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा, स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर समय समय पर नई जानकारी जारी की जाएगी। प्रशासन ने खास तौर पर पैरी नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, किसानों, मछुआरों और नदी किनारे आने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों और पुल पुलियों को पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। प्रशासन ने बच्चों को नदी किनारे जाने से रोकने, पशुओं को नदी के पास नहीं बांधने और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो सिकासेर जलाशय से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। पूरे गरियाबंद जिले में बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गई है, कई वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में पुल पुलियों के ऊपर पानी बहने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए उस नंबर को। जिला नियंत्रण कक्ष 07706 241 288। एक बार ध्यान से सुनिए, जिला नियंत्रण कक्ष 07706 241 288। प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन 1070। क्या है प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन का नंबर? 1070। पुलिस 112, एम्बुलेंस 108। आप इस नंबर पर जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास नदी या नाले का जल स्तर बढ़ रहा है तो उसे बिल्कुल भी पार करने की कोशिश ना करें। बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। अगर प्रशासन द्वारा किसी क्षेत्र को खाली करने या रास्ता बंद करने के निर्देश दिए जाएं तो उनका पालन जरूर करें। फिलहाल जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। अगर बारिश जारी रहती है तो स्थिति में और भी बदलाव हो सकता है। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि हर व्यक्ति तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अपडेट आपको बताना चाहूंगा जो गरियाबंद में घटित हुई है। उस अपडेट के विषय में भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। गरियाबंद में नाला पार करते समय अधेड़ बह गया है और अधेड़ की मौत भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे घटना घटी, इसके विषय में विस्तार आपको बताना शुरू करता हूं। तो निश्चित तौर पर लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उस खबर के विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना जरूरी है। पूरे प्रदेश गरियाबंद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश से आपको बता दूं कि प्रदेश के कई नदी नाले तो उफान पे। इसके साथ साथ गरियाबंद जिले के छिंदोला आमामोरा मार्ग पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खोलपारा नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान एक बाइक सवार ने नाले को पार करने की कोशिश की तो गिर गया और वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे बहने से बचाया। जल भराव के कारण आमामोरा ओड़ कुकरार और नगरार का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं सारंगढ़ बरमकेला में लाट नाले पर बही कार में सवार जो पूर्व सरपंच हैं, ये सारंगढ़ से खबर बता रहा हूं, देवनारायण पटेल, उनकी पत्नी का 2 दिन बाद भी पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश जारी है। तो अब अगले 24 घंटे कैसे मौसम रहेगा, ध्यान से सुनिए। तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने वाली है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक भी कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, आखिर क्यों इतनी बारिश हो रही है, तो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उड़ीसा और आसपास बने डीप डिप्रेशन का असर अब छत्तीसगढ़ पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में उत्तर उड़ीसा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही सक्रिय मानसून ट्रफ भी प्रदेश में नमी पहुंचा रहा है, जिसके चलते तेज बारिश की स्थिति बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर पानी पानी हो गया है गरियाबंद। मैंने आपको विस्तार बताया है कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आपको बताया, मैंने बताया कि सिकासेर बांध से 15,000 क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद पैरी नदी किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें निकलकर सामने आ रही है। मंगलवार को जो बिजली गिरी, जिसमें अलग अलग घटनाओं में 5 लोग की मौत हो गई। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 3 ग्रामीण और सूरजपुर में 1 किसान और गोरेला पेंड्रा मरवाही में 1 महिला मजदूर की जान चली गई। वहीं हादसों में 11 लोगों के घायल होने की खबर अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आई है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि सहसपुर निवासी थनवार यादव 55 साल वे पानी में बह गए थे और लगभग 5 किलोमीटर दूर खुटेरी गांव में उनका शव मिला है। शव मिलने के बाद वहां पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना दिया गया और आपको बता दूं कि लगभग 17 से 18 घंटे के बाद अभी देवभोग में फिर से जो है बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के भी कार्यप्रणाली की तारीफ करना चाहूंगा। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के जो जेई हैं हेमंत नागवंशी सर, अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर में डटे हुए थे। अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। बरसते पानी के बीच रेनकोट का सहारा लेकर, छाता के सहारे हेमंत नागवंशी सर खुद ऑपरेट कर रहे थे अपनी टीम को। उन्होंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आज सुबह ही बयान जारी करके बताया था कि एक पेड़ जो है, आप ये बता दूं आपको कि खंबे के साथ ही जो तार में फंसा हुआ है, विशालकाय पेड़ है, उसे काटने में समय लगेगा। उन्होंने कहा था कि 12 बजे तक लाइट चालू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि फॉल्ट की स्थिति नहीं बनी तो 12 बजे तक लाइन चालू हो जाएगा। इसके बाद भी फॉल्ट यदि कहीं दिखता है तो समय लग सकता है। मेरे ख्याल से और भी फॉल्ट था जिसके चलते समय लगा, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के हौसले को लेकर मैं निश्चित तौर पर उनके कार्यप्रणाली की तारीफ करना चाहूंगा। देवभोग बिजली विभाग में पदस्थ जो अधिकारी वर्ग हैं, निश्चित तौर पर उनका कार्य जो है बिल्कुल सराहनीय कार्य है। हमेशा चाहे दिन हो रात हो, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। और निश्चित तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अपने कार्य प्रणाली को लेकर जो है जिस तरह काम किया, लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लोग भी संतोष नजर आ रहे हैं। बरसते पानी में बिजली विभाग के कर्मचारी जंगलों के बीच जा रहे हैं, सड़क से लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर अंदर जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं देर रात तक वहां पर। चूंकि कटर जो है तो जो मशीन है वो मशीन भी काम नहीं आता। ऐसी स्थिति में कुल्हाड़ी का सहारा लेकर वे जो पेड़ को काट कर अलग करते हैं, उसके बाद विद्युत व्यवस्था को बहाल करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरा गरियाबंद पानी पानी हो गया है। गरियाबंद के हर क्षेत्र में तेजी से
बारिश हो रही है। ऐसे में लोकल टीवी के छत्तीसगढ़ के दर्शकों से मेरी अपील है कि यदि आपको किसी भी तरह कोई काम नहीं है तो अनावश्यक अपने घर से बाहर ना निकले, नदी नालों को पार करने का कोशिश ना करें और बिल्कुल तेज बहाव में किसी भी शर्त में जाने का प्रयास भी ना करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।